नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि और दिन शनिवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 17 जून सन 2023। आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते दिन भर की सुर्खियों पर। हरियाणा के कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट हुआ जारी, चक्रवाती तूफान मचाएगा कहर। हरियाणा में ग्रुप सी की भर्ती फिर विवादों में, आयोग के इस फैसले से अभ्यर्थी हुए नाराज। हरियाणा सरकार गाय खरीदने पर दे रही है 25,000 रुपए की सब्सिडी, बताएंगे पूरी खबर। कच्छ के रेगिस्तान में चक्रवात के बाद बाढ़, मूसलाधार बारिश से डूबा इंडो पाक का नडाबेट बॉर्डर, 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं हवाएं। पीजीटी उम्मीदवारों को HPSC ने दिया बड़ा झटका, अब नए सिरे से जुलाई महीने में शुरू होंगे आवेदन। युवाओं के लिए खुशखबरी, 458 ड्राइवरों के पदों पर निकली भर्ती, बताएंगे पूरी अपडेट। बिपरजॉय तूफान गुजरात के बाद राजस्थान पहुंचा, 13 ट्रेनें रद्द, फ्लाइट हुई कैंसिलें, कोचिंग संस्थान समेत सभी सेंटर बंद। राजस्थान में तूफान 17 और 18 जून को एक्टिव रहेगा। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में भी बिपरजॉय तूफान का असर दिखाई देगा। इस दौरान राज्य के दक्षिणी हिस्से के जिलों में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। बिपरजॉय चक्रवात राजस्थान से होते हुए हरियाणा के दक्षिणी भाग से मध्य प्रदेश यानी MP की तरफ जाएगा। इस दौरान इन जिलों में गरज व चमक के साथ बारिश होने की पूरी संभावना चंडीगढ़ मौसम विभाग ने जारी कर दी है। इसको देखते हुए मौसम विभाग ने दक्षिण के जिलों से 18 जून से लेकर 20 जून तक येलो अलर्ट जारी कर दिया है। दक्षिण हरियाणा के महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, मेवात, पलवल और फरीदाबाद में बिपरजॉय तूफान का ज्यादा असर देखने को मिलेगा। कांग्रेस महासचिव व सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला पीजीटी टीजीटी भर्ती को लेकर हरियाणा सरकार पर भड़क गए। उन्होंने बीजेपी जेजेपी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि 2019 में हुई पीजीटी टीजीटी भर्ती का अभी तक अता पता नहीं है। सरकार की युवा विरोधी नीतियों के कारण 40,000 बच्चे दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। कौशल रोजगार निगम से नवंबर 2022 में हुई 2069 अध्यापकों की भर्ती अब खारिज कर दी गई है। सुरजेवाला ने कहा कि साल 2019 में हुई पीजीटी टीजीटी भर्ती का आज तक कोई अता पता नहीं है। साल 2022 में फिर से यह भर्ती प्रक्रिया हुई, पर उसे भी जानबूझकर विवादों के घेरे में डाल दिया गया और आज तक कोई फैसला नहीं हुआ है। एक बार फिर से नुकसान तो बच्चों का ही हुआ है, जो आज तक वो भटक रहे हैं और न ही कोई सुनवाई या फिर कोई हल निकल रहा है। हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी HPSC ने पीजीटी अभ्यर्थियों को बड़ा झटका देने की तैयारी कर ली है। सभी पीजीटी आवेदकों को इस बार नए सिरे से आवेदन करना होगा। इसके साथ ही स्क्रीनिंग और सब्जेक्टिव टेस्ट भी देना होगा। विवादों से बचने के लिए HPSC हर पद और कैटेगरी का अलग अलग विज्ञापन जारी करेगा। यह फैसला आयोग ने इसलिए किया है क्योंकि यदि कोई अभ्यर्थी पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट जाता है तो पूरी भर्ती पर रोक न लग सके। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने पीजीटी भर्ती में राहत भी देने जा रहा है। जिन अभ्यर्थियों ने 2019 और 2022 में निकाले गए विज्ञापनों में आवेदन दिया था, उन्हें उम्र और एस्टेट में आयोग राहत देगा। सबसे अहम बात यह है कि उनकी फीस भी आयोग वापस करने जा रहा है। इन दोनों सालों में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन की लास्ट डेट तक एस्टेट की वैधता दी जाएगी। जुलाई में आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। संभावना है कि नवंबर व दिसंबर महीने में सब्जेक्टिव टेस्ट भी करा लिए जाएं, फिर साक्षात्कार करा लिए जाएंगे। इसके बाद 31 मार्च 2024 तक पीजीटी पदों पर अंतिम चयन होने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। हरियाणा के सिरसा से भाजपा चुनावी शंखनाद करने जा रही है, जिसके तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की 18 जून को रैली है। इस रैली से पहले पुलिस प्रशासन ने 130 प्रदर्शनकारियों को नोटिस भेजे हैं। इसके विरोध में सिरसा में किसान संगठनों ने संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में मीटिंग की। मीटिंग में किसान संगठनों ने फैसला लिया कि 18 जून को सिरसा में किसान हर गाँव में गृह मंत्री का पुतला फूकेंगे। किसान नेता जसबीर सिंह भाटी ने कहा कि किसान, मजदूर और कर्मचारी 11 बजे काला झंडा लगाएंगे। यदि पुलिस ने किसानों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया तो उसके बाद जो भी परिणाम होगा उसके लिए प्रशासन खुद जिम्मेदार होगा। नेताओं ने कहा कि किसान आंदोलन के समय 750 किसानों की मौत हुई थी। उस समय देश के गृह मंत्री अमित शाह थे। इसलिए लोगों से अपील है कि वे अमित शाह की रैली का बहिष्कार करें ताकि इनकी कुर्सियां खाली की खाली रह जाएं। हरियाणा में पिछले कई दिनों से भाजपा जसपा गठबंधन टूटने की चर्चाएं चल रही हैं। इन चर्चाओं के बीच ही इनेलो नेता अर्जुन चौटाला ने जसपा पर तंज कसा है। अर्जुन ने कहा कि भाजपा जसपा गठबंधन में जो रार पड़ी है, यह एक न एक दिन फूट कर आनी थी। दिग्विजय मेरा बड़ा भाई है, यह गठबंधन में होकर भी यही बात कहता था कि दुष्यंत को मुख्यमंत्री बनाओ। क्या भाजपा वाले इसे सहन करेंगे? ये जिस थाली में खाते थे उसी में छेद करते थे। अर्जुन ने कहा कि जसपा वाले कभी भाजपा को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि फिर 10% कमीशन कहां से मिलेगा? मंत्रालय जाएंगे और इन पर केस भी आएंगे। अर्जुन ने कहा कि यदि गठबंधन चला गया तो इनको पैसा कहां से आएगा? इनकी मजबूरी है भाजपा में रहना।
सिखों के सर्वोच्च श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह को बदल दिया गया है। उनकी जगह अब ज्ञानी रघुवीर सिंह श्री अकाल तख्त के नए और स्थायी जत्थेदार होंगे। साथ ही वह स्वर्ण मंदिर के हेड ग्रंथी के तौर पर भी अतिरिक्त सेवाएं निभाएंगे। रघुवीर सिंह अभी तक तख्त श्री केसगढ़ साहिब के जत्थेदार थे। अब तख्त श्री केसगढ़ साहिब के नए जत्थेदार ज्ञानी सुल्तान सिंह होंगे। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी यानी SGPC की अंतरिम कमेटी की इमरजेंसी मीटिंग में इस बारे में फैसला लिया गया है। हरियाणा में भर्ती के लिए हरियाणा SSC ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके तहत एक बार फिर से CET ग्रुप D भर्ती के लिए 5 जून से आवेदन जारी है। यह आवेदन प्रक्रिया 13,536 पदों के लिए होनी है। जो उम्मीदवार ग्रुप D भर्ती में शामिल होना चाहते हैं वे हरियाणा CET के लिए 26 जून 2023 तक एप्लीकेशन फॉर्म भर सकेंगे। वे उम्मीदवार जो CET ग्रुप D के लिए पहले ही आवेदन कर चुके हैं उन्हें फिर से अप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उम्मीदवारों ने 10वीं परीक्षा पास की हुई होनी चाहिए। उनके पास हिंदी या फिर संस्कृत किसी भी एक विषय के तौर पर होना अति आवश्यक है। उम्र सीमा 18 वर्ष से लेकर 42 वर्ष निर्धारित की गई है। कृषकों और पशुपालकों के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा समय समय पर तरह तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं। इन योजनाओं के माध्यम से सरकार किसानों को खेती के साथ साथ पशुपालन करने के लिए भी प्रोत्साहित करती रहती है, ताकि किसान दोगुनी आय कमाकर मुनाफा ले सके। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार प्रदेश में देसी गायों की खरीद करने पर सब्सिडी का लाभ प्रदान कर रही है। इसके लिए इच्छुक किसान और पशुपालक हरियाणा के किसी भी जिले में आवेदन कर सकते हैं। खेती को जहर मुक्त यानी ऑर्गेनिक बनाने के लिए किसानों को सरकार के द्वारा अनुदान योजना को लाभ दिया जा रहा है। ऐसी योजना का विस्तार करते हुए जो किसान अपनी इच्छा से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देते हैं, जिनके पास साथ ही 2 से 5 एकड़ जमीन है, उन्हें देसी गाय खरीदने पर अधिकतम 25,000 रुपए की सब्सिडी सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी। गुरुग्राम के DC निशांत कुमार यादव ने बताया कि योजना का लाभ लेने वाले किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए जीवामृत घोल तैयार करने के लिए 4 बड़े ड्रम भी मुफ्त यानी फ्री दिए जाएंगे। भारत सरकार अमृत भारत योजना के तहत देश भर के रेलवे स्टेशनों की सूरत बदलने जा रही है। इसी कड़ी में दिल्ली NCR के 15 रेलवे स्टेशनों की सूरत भी बदलने वाली है। भारतीय रेलवे ने नरेला, सब्जी मंडी, मोदीनगर, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, पलवल, शामली, सोनीपत, पटौदी रोड, मनसा, नरवाना, रोहतक, जींद, बहादुरगढ़ और गोहाना रेलवे स्टेशनों को भी कई सुविधाओं से लैस करने का फैसला लिया है। इन स्टेशनों पर 12 फीट चौड़ा FBO भी बनाया जाएगा और प्लेटफॉर्मों का भी सुधार किया जाएगा। इन स्टेशनों के सुधार का काम आरंभ हो चुका है। वहीं दिल्ली NCR के ये 15 स्टेशन भी नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, आनंद विहार रेलवे स्टेशन और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन की तरह चमकते हुए नजर आएंगे। चरखी दादरी के ADC डॉक्टर जयेंद्र सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार की ओर से चलाई जा रही मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की बेटियों के विवाह में सहायता राशि प्रदान की जाती है। योजना के अनुसार बात करें तो विवाह के 30 दिनों की अवधि के अंदर दंपत्ति को पंजीकरण के लिए आवेदन करना होता है, जिस पर 1100 रुपए की प्रोत्साहन राशि और मिठाई भेंट की जाती है। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित व टपरिवास जाति की लड़की की शादी में सरकार की ओर से 71,000 रुपए की सहायता की जाती है। साथ ही विवाह से पहले 66,000 रुपए और 6 महीने में विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र जमा करवाने पर शेष बची 5,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। वहीं विधवा महिला की लड़की और सामूहिक विवाह करने वाली लड़की की शादी में 51,000 रुपए की सहायता राशि भी दी जाती है। विवाह से पहले 46,000 रुपए और 6 महीने में विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र जमा करवाने पर शेष बची यानी 5,000 रुपए राशि प्रदान कर दी जाएगी। हरियाणा के फतेहाबाद जिला में फसल खरीफ 2021 समस्त तहसील सिवाय उप तहसील जाखल व उप तहसील भट्टुकला की फसल खरीफ 2020 व 2021 की मुआवजा राशि का वितरण किया जा रहा है। उपायुक्त मनदीप कौर ने कहा कि जिस किसी भी किसान का उक्त अवधि का फसल खराबा हुआ है तथा आज तक मुआवजा राशि बैंक खाते में नहीं आई है, जिला के ऐसे किसान 30 जून 2023 से पहले अपने हल्का पटवारी से संपर्क करके आवश्यक दस्तावेज जैसे कि बैंक खाता व आधार कार्ड की प्रति जमा करवाने का काम करें। 30 जून के बाद प्राप्त किसानों के किसी भी प्रार्थना पत्र पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। इसी के साथ उपायुक्त मनदीप कौर ने संबंधित तहसीलदार व नायब तहसीलदार को निर्देश जारी किए हैं कि वे पटवारियों के माध्यम से 30 जून से पहले मुआवजा राशि का विवरण करके रिपोर्ट हर हालत में उपायुक्त कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें। हरियाणा में ग्रुप C के 32,000 पदों की भर्ती को लेकर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए मात्र 4 गुना अभ्यर्थियों को ही बुलाने की तैयारी में है। CET पास 3,57,000 अभ्यर्थियों में से केवल मेरिट वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जा रही है। आयोग उन्हीं अभ्यर्थियों को संबंधित श्रेणी में स्क्रीनिंग परीक्षा का मौका देगा जो मेरिट में है। शेष अभ्यर्थी परीक्षा से वंचित रह जाएंगे। उधर हरियाणा यूथ कांग्रेस इसके विरोध में करनाल में मुख्यमंत्री आवास घेरने की तैयारी में है। उनकी मांग है कि सभी CET पास स्क्रीनिंग टेस्ट में मौका दिया जाए। बता दें कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 13 श्रेणियों के लिए परीक्षाओं का शेड्यूल जारी किया है। अब आयोग ने इन श्रेणियों के पदों के मुकाबले 4 गुना अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर दी है। इस सूची में शामिल अभ्यर्थी ही स्क्रीनिंग टेस्ट दे सकेंगे, बाकी बाहर हो जाएंगे।
हरियाणा के फतेहाबाद में ई टेंडरिंग के विरोध में आंदोलनरत सरपंचों ने एक तरफ जहां 18 जून को सिरसा में गृह मंत्री अमित शाह की रैली का विरोध का ऐलान किया है, वहीं आज यानी 17 जून को फतेहाबाद आ रहे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के दौरे का भी विरोध किया है। दुष्यंत चौटाला फतेहाबाद के भट्टू व बोना क्षेत्र के गाँव का दौरा कर जनसभाएं व अन्य कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं। सरपंच एसोसिएशन के प्रदेश प्रवक्ता चंद्रमोहन पोटलिया ने कहा है कि डिप्टी सीएम के दौरे का सरपंच पुरजोर रूप से विरोध करेंगे। पीली मंदौरी में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की जनसभा का विरोध करने के लिए गाँव के संयुक्त किसान मोर्चा यानी एसकेएम का भी साथ लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि भट्टू हल्के के 4 गांव पीली मंदौरी, डाबी कला, खाबड़ा कला व किरडान में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला आएंगे और हर जगह विरोध जताया जाएगा। इसके बाद 18 तारीख यानी कल सिरसा में गृह मंत्री अमित शाह के दौरे का भी विरोध करेंगे। बेरोजगार युवाओं के लिए एक खुशखबरी है। यदि आप भी नौकरी की तलाश में हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आपको बता दें कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स की तरफ से ड्राइवर के पदों पर भर्तियां की जा रही हैं। जल्दी इन भर्तियों के लिए आवेदन शुरू होंगे। यदि आप भी इस भर्ती के इच्छुक हैं तो आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। यह भर्ती परमानेंट बेस पर की जा रही है। आवेदन शुरू करने की तिथि 27 जून 2023 है। वहीं आवेदन की अंतिम तारीख की बात करें तो 26 जुलाई 2023 तय की गई है। इन पदों के लिए आवेदक 10वीं पास होनी चाहिए तथा उनके पास हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए जनरल, ओबीसी व ईडब्ल्यूएस को 100 रुपए फीस निर्धारित की गई है तथा SC, ST व ESM को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आयु सीमा 21 वर्ष से लेकर 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वहीं विशेष श्रेणी के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट दी जाएगी। मिले जुले ग्लोबल संकेतों के बीच भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स 466.95 अंक चढ़कर 63,384.58 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी भी 137.90 अंक चढ़ा। ये 18,826 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी पर IT और रियल्टी को छोड़कर बाकी सभी प्रमुख इंडेक्स में तेजी देखने को मिली है। वहीं बैंक और मीडिया शेयर सबसे ज्यादा चढ़े। सोने और चांदी दोनों ही धातुओं की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। दिल्ली सराफा बाजार में सोने का भाव 510 रुपए मजबूत होकर 60,210 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है। चांदी की कीमत 450 रुपए बढ़कर 73,050 रुपए प्रति किलोग्राम के लेवल पर पहुंच गई है। वहीं $1 का रेट 81 रुपए 91 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। आप हमारी खबरें कहां से देख रहे हैं कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।